हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 2 जुलाई। 2 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में यूक्रेन ने किस देश के साथ काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रिज 2021 की शुरुआत की है। हाल ही में यूक्रेन ने देश के साथ काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रिज 2021 की शुरुआत की है। ये जो है अमेरिका में किया गया है, ठीक, यूएस से अमेरिका में, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने 1 जुलाई 2021 को स्थापना का अपना 66वां दिवस मनाया है। किस बैंक ने 1 जुलाई 2021 को अपना स्थापना का 66वां दिवस मनाया है। ये जो है भारतीय स्टेट बैंक, ठीक। भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई 2021 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस कब मनाया जाता है। ये जो है 30 जून को इंटरनेशनल फ्रूट डे मनाया जाता है, ठीक। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। ये चीन को घोषित किया गया है, ठीक। चीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, ठीक। अब चीन की बात हुई है, चीन भारत का पड़ोसी देश भी है। इसे मैप में देख लेते हैं। ये है चाइना, ठीक। ये भारत के साथ इस तरीके से सीमा बनाता है, ठीक। ये भारत के साथ इस तरीके से सीमा बनाता है। और चीन की कैपिटल जो है वो बीजिंग है, करेंसी रेनबिन्बी है और प्रेसिडेंट जो हैं जी जिनपिंग हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। ये जो है किस देश को शामिल किया गया है, तो फिलीपींस को, ठीक। फिलीपींस को जो है FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। और FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक। और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। और मुख्यालय जो है वो पेरिस में है, ठीक। मुख्यालय पेरिस में स्थित है, ठीक। इतना जो है FATF के बारे में याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 2021 को किसने वायुसेना उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 1 जुलाई 2021 को किसने वायुसेना उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। ये जो है BR चौधरी ने, ठीक। BR चौधरी ने 1 जुलाई 2021 को वायुसेना उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र खबरों में है। यह किस राज्य में स्थित है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र खबरों में है। यह किस राज्य में स्थित है। ये जो है तमिलनाडु में स्थित है, ठीक। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र खबरों में है। यह
तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एनोमेलिस इन लॉ एंड जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में एनोमेलिस इन लॉ एंड जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है? ये जो है आर बी रविचंद्रन ने। ठीक, आर बी रविचंद्रन ने हाल ही में एनोमेलिस इन लॉ एंड जस्टिस पुस्तक लिखी है। और कौन से लोग कौन सी बुक लिखे हैं ये भी देख लेते हैं। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक का नाम है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। ठीक, इट्स अ वंडरफुल लाइफ। और अमर्त्य सेन की पुस्तक का नाम है होम इन द वर्ल्ड। और कौशिक बसु की पुस्तक है पॉलीमेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी है। और संदीप मिश्रा का जो है बुक का नाम है फेरिकली फीमेल द ड्यूटी चांद स्टोरी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने वैहतन जल विद्युत बांध का संचालन शुरू किया है? किस देश ने वैहतन जल विद्युत बांध का संचालन शुरू किया है? ये जो है चीन ने शुरू किया है। ठीक, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ठीक, वैहतन जल विद्युत बांध जो है विश्व का सबसे बड़ा दूसरा बांध है। ये चीन में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये जो है 30 जून को मनाया जाता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल डॉक्टर्स डे किस दिन मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे किस दिन मनाया जाता है? ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, नेशनल डॉक्टर्स डे जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और उसी तारीख को 1992 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, 1 जुलाई को जन्म हुआ था और 1 जुलाई को ही इनकी मृत्यु भी हुई थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल चार्टर अकाउंट डे कब मनाया जाता है? नेशनल चार्टर अकाउंट डे कब मनाया जाता है? तो ये जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, डॉक्टर्स दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है और नेशनल चार्टर्स अकाउंट्स डे जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। और यह दिन 1949 में भारतीय संसद द्वारा की गई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ICAI के अध्यक्ष मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष CA निहार N जम्बूसरिया हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस नेशनल पोस्टल वर्कर डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। और इस दिन की शुरुआत 1997 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल के एक लोकप्रिय डाक सेवा प्रदाता द्वारा सह डाक कर्मचारियों को उनके समर्पण के लिए अभिनंदन और सम्मानित करने के लिए की गई थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक DGP
के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर जनरल पुलिस, ठीक, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल पुलिस। और उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये जो है मुकुल गोयल को, ठीक, मुकुल गोयल को उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो है हितेश चंद्र अवस्थी का स्थान लेंगे, ठीक। इनसे पहले मुकुल गोयल से पहले हितेश चंद्र अवस्थी इस पद पर थे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने आकाशवाणी के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है? हाल ही में किसने आकाशवाणी के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है? तो एन वेणुधर रेड्डी ने संभाला है, ठीक। एन वेणुधर रेड्डी ने आकाशवाणी के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। और वर्तमान में आकाशवाणी समाचार के प्रधान डीजी के तौर पर कार्यरत रेड्डी को आकाशवाणी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? ये जो है नागालैंड को घोषित किया गया है, ठीक। नागालैंड को केंद्र सरकार की तरफ से दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। और नागालैंड राज्य के पूरे क्षेत्र को सशस्त्र बल विशेष अधिकारी कानून अफस्पा के अंतर्गत 6 और माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक। और यह अवधि दिसंबर अंत तक लागू रहेगी। अफस्पा के अंतर्गत सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार रहता है। बता दें कि नागालैंड में दशकों से अफस्पा लागू है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? तो ये जो है रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर, ठीक। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर जो है झांसी स्टेशन का नाम बदलकर रखने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार ने रेल मंत्रालय को भेजा है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इससे पहले कि 3 बड़े शहरों का नाम बदलकर इलाहाबाद को प्रयागराज, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर और फैजाबाद को अयोध्या कर चुकी है, ठीक। और ये देखिए ये कविता लिखी गई है, खूब लड़ी मर्दानी महतो झांसी वाली रानी थी, ठीक। ये कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। झांसी की रानी के ऊपर इनकी वीर गाथा जो है इस कविता में पूरा झलकती है, ठीक। एक बार अगर तन मन धन से जो है इस कविता को पढ़ लेंगे तो आपके अंदर में वीरता का भाव उत्पन्न हो जाएगा अपने आप, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के कौन से शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? भारतीय मूल के कौन से शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? ये जो है अभिमन्यु मिश्रा बने हुए हैं, ठीक। अभिमन्यु मिश्रा जो है भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी हैं। ये दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। और भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 12 साल 4 महीने और 25 दिन की उम्र में उन्होंने सर्गेई कर्जेकिन के लंबे समय से चला आ रहा रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 12 साल और 7 महीने के थे जब उन्होंने यह खिताब हासिल किए, ठीक, खिताब हासिल किया था, ठीक। और 3 साल पहले भारत के आर प्रज्ञानंद उनसे लगभग आगे निकल गए थे, लेकिन एक झटके से मौका चूक गए थे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की निम्न में से किस अमेरिकी महिला को मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया है? हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के निम्न में से किस अमेरिकी महिला को मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया है? ये जो है शालिनी डी कुमार को। ठीक, शालिनी डी कुमार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो है मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नियुक्त किया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 का कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? वर्ष 2020 का कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? तो डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा जो है वर्ष 2020 का कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। और प्रतिष्ठित पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 1 रजत पदक और 1 प्रमाण पत्र शामिल है। और 24 जून 1944 को जन्मे डॉक्टर पांडा उड़िया भाषा के लेखक हैं। और 1992 में स्थापित राष्ट्रकवि कुवेंपु ट्रस्ट ने भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में योगदान देने वाले साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए 2013 में कुवेंपु के नाम से इस राष्ट्रीय वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार की स्थापना की थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक्स इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक्स इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? ये जो है 20वें स्थान पर है। ठीक, इस ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक्स इंडेक्स 2021 में भारत 20वें स्थान पर है। और भारत 2019 में 17वें स्थान पर था, जिसके बाद यह 6 स्थान नीचे गिरकर 2020 में 23वें स्थान पर रहा। और पिछले साल की तरह इस साल भी अमेरिका, यूके, इजराइल, कनाडा और जर्मनी शीर्ष 5 स्थानों पर हैं और अपनी बढ़त जारी रखते हुए हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में शादी का लड्डू और प्यार में कभी कभी जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले किस फिल्म निर्माता का निधन हो गया? हाल ही में शादी का लड्डू और प्यार में कभी कभी जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले किस फिल्म निर्माता का निधन हो गया? ये जो है राज कौशल नाम है इनका। ठीक, ये शादी का लड्डू और प्यार में कभी कभी जैसी फिल्मों का निर्देशन किए हैं। और उन्होंने अभिनेता, टीवी प्रेजेंटर मंदिरा बेदी से शादी की थी। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने इस्तीफा दे दिया है? ये स्वीडन के हैं। ठीक, और दूसरा प्रश्न है मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? ये RK सभरवाल को। ठीक, और तीसरा प्रश्न है हाल ही में ताज़ा वर्मीस अंगूर दुबई को किस राज्य से निर्यात किया गया है? ये असम से निर्यात किया गया है। और चौथा प्रश्न है भारत में पहली बार किस राज्य ने भारत वाटिका का उद्घाटन किया है? ये झारखंड राज्य ने किया है। और पांचवा प्रश्न है कि किस देश ने अपनी पहली ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है? ये न्यूजीलैंड ने जीती है। ठीक, और अगला छठा प्रश्न है किस सरकार ने विभिन्न जिलों में जिला स्तरीय उद्योग और निवेश प्रोत्साहन एजेंसियां स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये ओडिशा राज्य ने लिया है। ठीक, ये थे हमारे कल के इम्पोर्टेंट प्रश्न। अब आज के देख लेते हैं जिनके आंसर आपको
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने हौसला पहल शुरू की है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? दूसरा प्रश्न है किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार रद्द कर दिया है? तीसरा प्रश्न है किसको संयुक्त राष्ट्र संघों के भारतीय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? चौथा प्रश्न है कौन टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं? ठीक। और पांचवा प्रश्न है फुकुओका 2020 पुरस्कार 2021 के 3 प्राप्तकर्ताओं में से किस प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार को चुना गया है? और अगला क्वेश्चन है हाल ही में मकड़ी की प्रजाति आइसियस तुकारामी को किस राज्य में खोजा गया है? दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और क्वेश्चन। इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।